नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो तुला राशि? होप कि आप सभी अच्छे हों। एंड अगेन कहूँगी एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 19 to 25 स्टाफ के बीच में क्या कुछ होने वाला है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो, लाइफ में किसी तरह स्ट्रक महसूस करते हैं एंड कुछ जानना चाहते हो क्लियरिटी पर्पस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करती रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आगे भी आप मुझे सुनना चाहते हो तो। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में कपल्स के लिए क्या है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Okay. देखती हूँ लिब्रा आपकी कार्ड में क्या है, डेक में आपके लिए। खुश रहने की कोशिश करो, चाहे सिचुएशन जैसे भी रही। आई नो कि बहुत टफ होता है एंड लेकिन स्टिल कहूँगी एज अ गाइडेंस के रूप में कि अगर खुश रहोगे तो खुशियाँ कम बैक होंगी। एंड हमेशा अगर डिप्रेशन में डिप्रेस्ड रहोगे, नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे, तो जितनी भी पॉजिटिविटी आने वाली है ज़िंदगी में वो भी कहीं थम जाएंगी एंड नेगेटिव ऑराज आपके आसपास ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो बेटर है कि उन सब चीज़ों को ना सोचें एंड हैप्पी खुश रहने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ से कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से इमोशनल लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वर्कआउट या कहूँ काम की व्यस्तता के कारण आपके लव लाइफ पे थोड़ी सी असर पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं प्यार थोड़ा सा खोया हुआ रहेगा। यहाँ तीसरे की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से इग्नोर या डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहें इस वीक में। एंड आप दोनों की कहूँगी इस वीक में आपके पर्सन कुछ इमोशनली आपसे अटैच्ड होना चाहेंगे, बट आप कुछ क्लियर फेस को रखना चाहोगे। एंड कहते हैं ना कि उस वे में क्लियर कट बातें करने की आपकी एक दिख रही हैं। एंड आपके पर्सन पता नहीं क्यों इस वीक के बिगिन में ही काफ़ी डिप्रेस्ड लग रहे हैं। शायद टर्म्स उतनी अच्छी नहीं चल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन कामों की वजह से या कहूँ ना एक पैसों की भी चिंता दिखती है कि आपको वो लग रहा है कि ये करके शायद आप बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो आपकी फोकस्ड उस वे में दिख रही हैं एंड आप उसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील भी कहते हैं ना कि वो चीज़ों को करते हैं कि आप फुल ऑन एनर्जीज में रहोगे। बट पर्सन थोड़े से इमोशनल या लव को होना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन आपकी तरफ से थोड़ी सी हार्श हो सकती है, या बिल्कुल कहते हैं ना एकदम क्लियर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। या कुछ चीज़ों में ऐसे भी लग रही हैं कि आपके पर्सन फिर से कुछ अगर मतलब के लिए आपसे कुछ टाइम के लिए अगर जुड़े थे एंड फिर से इस वीक में कुछ इमोशनल बातें करके एंड आपसे फिर वो मतलब की चीज़ें करनी चाहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं क्लियर करोगे कि नहीं, अब मैं उस वे में आपकी हेल्प या उस चीज़ों को नहीं कर सकता। एंड कुछ चीज़ों में कहूँ ना आप तीसरे से भी कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो कि क्या अभी इस तरह से बातें करना या फिर इन्हें सपोर्ट करना राइट रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन सब सिचुएशन की तो लव कहूँगी इस वीक में कम दिखता है आपकी तरफ से। एंड कुछ चीज़ों को बिल्कुल शार्प विजन एंड क्लियर करते हुए कुछ डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी डुअल फेज एक कम्युनिकेशन एंड कहूँगी कन्फ्यूजन्स की एक सिचुएशन या डुअल फेज दिखता है। या क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ इमोशनली जोड़ के आपसे कुछ मतलब या कुछ चीज़ों की आपसे होप रखेंगे जो कि आप अभी नहीं करना चाहोगे। एंड आपके कहूँ तो या आप किसी और से इस सब टॉपिक पे कुछ चीज़ें बातें करते हुए दिख रहे हो, तो एक डुअल फेज रहेगा एंड एक जगलिंग सी सिचुएशन की पर्सन कुछ और चाहेंगे, आप अलग वे में करोगे। तो आपकी तरफ से कहूँ तो क्लियरिटी रहेंगी कि मुझे आपको उस वे में नहीं करनी है सपोर्ट, या अभी फिलहाल वो चीज़ों को नहीं करते हैं, तो आपकी तरफ से टर्म्स क्लियर रहेगा। बट ऑल दो कहूँगी आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं। लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, स्टेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. काफ़ी शायद प्यार को चाहते हैं कि लव लाइफ बिगिन हो एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एंड कहूँगी आपको लोग भी शायद उस वे में याद रखते हैं या लवेबल समझते हैं, बट शायद प्यार खुल के नहीं हो पा रहा है, एंड आपको जो पर्सन की नीड है या होप है या वैसे पर्सन चाहते हो वो शायद नहीं मिल पा रहा है। तो कहते हैं ना कि जस्ट अच्छे काम करते जाइए, पॉजिटिविटी रहिए, खुश रहिए, शायद आपको राइट टाइम पे आपके पर्सन मिल जाए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स, आपके लिए कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं या कहीं से कोई कनेक्टिविटी आ रही है, कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है क्या? तीन कार्ड कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज में से हैं, एंड एक तो लगता है कि फर्स्ट कार्ड एक डिवाइन के रिश्ते की तरफ में हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए हो, मीन्स डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता हो सकता है, मैरिज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हों, फैमिली की हो सकती है सिचुएशन, या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए होंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, बट ये पर्सन एक रफ्तार के साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करने की मीन्स चाहत है, इनकी चाहत है कि बस शुरुआत हो, या ये नोन में से हो सकते हैं, ये सामने से कहने की कहते हैं ना हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको कहूँ। कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे सिनेरियो में फंसो, यानी कि आपकी हो सिचुएशन। एंड तीसरा अगर कहूँ तो ये वीडियो या डाइवोर्सी की फेज़ लग रही है, एंड इन्होंने एक फेज़ को अभी कंप्लीट किया है एंड नाउ अपने लाइफ में एक न्यू पर्सन की तलाश में है। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे पर्सन के साथ में टच में जाओ। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, बट इनकी एनर्जीज हैं कि ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक सिंगल्स ऐसे दिख रहे हैं कि इनकी लव लाइफ चाहत होते हुए भी नहीं मतलब बन नहीं पा रही, या रिश्ते कई बार आते हैं इनकी नहीं होती हैं, तो वो सिचुएशन ये झेल रहे हैं। देखती हूँ नेक्स्ट कुछ एक्शन या कुछ टाइम में कुछ चीज़ें कमिटेड या उससे में दिखती हैं क्या, कुछ बदलाव कुछ इनकी एनर्जीज में है, या कुछ नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये पर्सन। फीलिंग्स तो है, सारे कार्ड एक पॉजिटिविटी सिचुएशन को दिखाते हैं। तो एक्शन जो फर्स्ट कार्ड भी कहूँगी येस टू, आपके हम उम्र के हो सकते हैं या फिर आपसे यंगर भी ये पर्सन हो सकते हैं, एंड कहूँगी कि स्टेबल फेस ये पर्सन सामने से आपको मीन्स ये फैमिलीज की तरफ से भी हो सकते हैं, या सामने से पर्सन आके कहते हैं ना कि मैरिज प्रपोजल या कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे शुरुआत, या लव लाइफ को बिगिन करने की चाहत रखेंगे। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन भी बिल्कुल कमिटेड वाले फेज़ में अपनी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके, ये भी कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, बट कुछ लोगों के लिए शुरुआत बिल्कुल कहते हैं ना यस होंगी, ये रेडी हैं कहने के लिए। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन शांत भाव से सोच रहे हैं, ये नोन में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं विडो या डाइवर्सी की सिचुएशन लग रही है, बट इनकी इमोशंस कहूँ तो ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इन लव लाइफ शुरू हो या आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहने में अभी इनकी नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़े से थम जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें होप है कि आप इन्हें मीन्स कहो तो कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हो या फ्रेंड सर्किल में से हैं कोई, तो वो पर्सन मन ही मन चाहते ज़रूर हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। मीन्स आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप इन्हीं मतलब आप एफर्ट डालो इनकी तरफ में। फोर्थ की अगर कहूँ यस, इनकी लग रही हैं कि ये लव लाइफ बिगिन करना चाहती हैं, बट रिश्ते इतने दफ़े इनके टूट चुके हैं कि अब इनका बिल्कुल मन भारी है कि अब शायद नहीं हो पाएगा। तो ये इनकी तरफ से कुछ एक्शंस में कहूँ ना तो ये बिल्कुल स्टक हैं। तो इनकी चाहत होते हुए भी, या खुद ही कहते हैं ना लाइफ में अनस्टेबल फेज़ है इनका, या फैमिलीज फोर्स करती हैं कि शुरुआत करें, लेकिन इनका खुद का मन कहते हैं फैमिलीज की तरफ से रिश्ता तो आया, लेकिन इनका खुद का करने में इनकी डर, बिकॉज हो सकता है इन्होंने कोई पास्ट लाइफ में देखा है ऐसा रिलेशनशिप जिनकी वजह से इन्हें लव लाइफ में जाने में डर है, या रिश्ता कई बार टूट गया, तो कहीं ना कहीं एक डर, एक एनजाइटी सी जी रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे टर्म्स में ऐसे टर्म्स वाले पर्सन से आप मिलो, या फिर चीज़ें हों, या नोन में से हो सकते हैं, बट इनकी तरफ से एफर्ट कम या फैमिली फोर्स की वजह से रिश्ता हो सकता है आए, लेकिन इनका मन डरा हुआ है कि शायद फिर से रिश्ता आए एंड पसंद ना करे, मीन्स आपकी तरफ से पसंद ना हो, ये तो वैसे वाली सिचुएशन ये झेल रहे हैं। अब जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप मुझे सुन रहे हो,
डिवाइन बताएं इनकी सिचुएशन क्या है, जो भी सिंगल सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, आप कहीं ना कहीं वेटिंग बहुत आपकी हो चुकी है एंड आप चाहत रखते हो कि कोई रिश्ता आए एंड टर्म्स बने, बट आपकी काफ़ी टाइम से शायद वेटिंग चल रही है। ऐसी सिचुएशन को आप झेल रहे हो कि अब होगा, अब कुछ न्यू बिगिन होगी, या आप नहीं पसंद करते हो, कहने की चाहत है, लेकिन लॉन्ग टर्म से कहते हैं ना सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर रहे हो, कहते कहते चीज़ें नहीं हो पा रही है या स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, या रिश्ता आपके लिए भी हो सकता है आया हो एंड टूट जाता है। वैसे सिचुएशन मीन्स जो आप चाहते हैं या जिस वे में पर्सन को आप एक्सपेक्ट करते हो कि वैसे पर्सन के घर से रिश्ता आए या फिर वैसे पर्सन से मिलो, वो आपकी वेटिंग वाली काफ़ी चल रही हैं। मीन्स इमोशंस है लेकिन चीज़ें होती नहीं हैं, या आपको कुछ लोग मतलब ही मिल जाते हैं वैसा और आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, या पास्ट में किसी से ऐसे कनेक्टिविटी थी तो आपने बिल्कुल तोड़ दी टर्म्स, वो भी हो सकता है आपके लिए। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही, अगेन कहूँगी एक जनरल वे में है, बट खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।